चुनाव आयोग की ताकत पर पूर्व सीजेआई ने उठाए सवाल। तेजस्वी यादव बोले, जल्दी में क्यों है चुनाव आयोग? सभी संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी ने किया कब्जा। एसआईआर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी उठे सवाल। चर्चा होनी थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, लेकिन बात हुई चुनाव आयोग पर, उसकी ताकत पर और ताकत के दुरुपयोग पर। दरअसल देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजेआई को सुझाव देने के लिए बुलाया गया था, और जो सुझाव सामने आए हैं उससे मोदी सरकार के पूरे प्लान पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा ताकत देना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ताकत को चुनौती दे दी तो सरकार चुनाव आयोग का बचाव नहीं कर पाएगी। वैसे भी इस समय जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया है, उस पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है कि उसका क्या काम है और वो कर क्या रहा है। एक तरफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्से के चलते मोदी सरकार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी लागू नहीं कर पा रही है, तो दूसरी तरफ वो चुनाव आयोग के सहारे एनआरसी को बिहार में ले आई, क्योंकि एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध जिन राज्यों में दिखाई दे रहा था उनमें बिहार का भी नाम था। ऐसे में एसआईआर के जरिए ही वोटरों से उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया गया। यानी चुनाव आयोग का जो काम है वो कराने की जगह वो इस समय देश में लोगों की नागरिकता का पता कर रहा है, जबकि ये काम तो गृह मंत्रालय का है। ये हाल तब है जब चुनाव आयोग के अधिकार सीमित है। सोचे, अगर चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दे दिए जाए तो फिर चुनाव आयोग क्या नहीं कर सकता। चुनाव आयोग की इसी असीमित अधिकार को लेकर पूर्व सीजेआई ने सवाल उठाए हैं, तो तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का एक ही काम है, किसी तरह से बीजेपी को चुनाव जिताना। लेकिन बिहार में ये साजिशें कामयाब होने वाली नहीं है। तो आज हम चुनाव आयोग पर उठने वाले इन्हीं सभी सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई की राय से पहले हम बात इस पर हो रही सियासत की करते हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो साफ साफ कह चुके हैं कि बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर तीखा हमला कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये संस्थान केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सभी हाईजैक कर ली गई हैं। जो बीजेपी कहेगी वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे अधिकारी चुने हैं। चुनाव होने में कितने महीने रह गए हैं? नवंबर में चुनाव खत्म हो जाने हैं, नई सरकार बन जाएगी, 4-5 महीने का ही समय है, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर ले आया है। अगर इस प्रक्रिया को सही तरीके से किया जाए तो इसमें 1 से 2 साल का समय लगता है। अगर बिहार में एसआईआर लाना था तो चुनाव आयोग की आंखें लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं खुली? उस समय ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए था। हमारे 3 सवाल थे। 11 डॉक्यूमेंट पर हमने सवाल उठाए हैं जो गरीबों के पास नहीं है, उनका क्या होगा? मॉनसून के समय जो लोग बिहार के बाहर हैं वो कैसे अपने कागज जमा कराएंगे? बिहार में लोग कावड़ लेकर देवघर जाते हैं, वो लोग क्या करेंगे? इस बीच में सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी ये नहीं है कि देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बातें हम लगातार चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी वही बातें चुनाव आयोग से पूछी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो यहां तक कह दिया कि जो कागज चुनाव आयोग आप लोगों से मांग रहा है, अगर मुझसे मांगे जाएंगे तो वो कागज तो मेरे पास में भी नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात का समर्थन किया है और चुनाव आयोग से कहा है कि वो नागरिकता के मामले में क्यों घुस रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हमारी दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी करोगे? हमने पहली बार ऐसा देखा है कि इतने गंभीर मामले में क्या हो रहा है। अगर एक वोटर का अधिकार छिन जाए तो कितना बड़ा अपराध होगा? क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप नागरिक नहीं है? अगर ऐसा है तो लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे तो सबको मानना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें हैं। वैसे बिहार में अगर हम पिछली बार वोटिंग लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान की बात करें तो यह 2003 में हुआ था।
और उस समय भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। एसआईआर के बाद बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव 2005 में हुआ है और 2005 से ही जेडीयू की सरकार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से 2003 से 2025 तक पिछले 20 साल से बिहार में जेडीयू की सरकार है, यानी विपक्ष को ये डर भी लग रहा है कि 2003 में विशेष पुनरीक्षण अभियान की मदद से बिहार की सत्ता तक एनडीए पहुंच गया था और इस बार बिहार में जब एनडीए की हार दिखाई दे रही है तो चुनाव आयोग की तरफ से फिर से वोटिंग लिस्ट में संशोधन के नाम पर जो खेल शुरू किया गया है वो बाद में विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए विपक्षी दल विशेष पुनरीक्षण अभियान में जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें कुछ छूट चाहते हैं। खासतौर पर वोटर कार्ड और आधार कार्ड को इसमें शामिल कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास यही दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। आधार को तो भारत सरकार की तरफ से अपनी हर योजना से जोड़ा जा रहा है। सियासी दल इसे लेकर चुनाव आयोग पर दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीद की एकमात्र किरण सुप्रीम कोर्ट ही रह गया है, क्योंकि चुनाव आयोग तो विपक्ष की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। और अब बात करते हैं पूर्व सीजेआई की चिंताओं की, तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने संसदीय पैनल के सामने अपने सुझाव रखे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और दूसरा ये कि सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है उसमें चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधानों पर बहस करने की जरूरत है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधानसभा के कार्यकाल में किसी भी बदलाव का फैसला संसद को करना चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं। जिन मामलों को टालना है उन्हें संसद की मंजूरी से किया जा सकता है। अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कम करना या बढ़ाने का अधिकार भी चुनाव आयोग को मिल गया तो फिर उसकी ताकत असीमित हो जाएगी। ऐसे में जहां गैर बीजेपी दल की सरकार होगी वहां चुनाव 4 साल से पहले ही कराने का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा या फिर 5 साल बाद भी चुनाव नहीं कराएगा। ऐसे में विधानसभा भंग हो जाएगी और सत्ता पर नियंत्रण केंद्र का हो जाएगा, क्योंकि संविधान में साफ प्रावधान है कि किसी भी विधानसभा या संसद का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होगा और चुनाव आयोग को किसी भी सदन का कार्यकाल खत्म होने से ज्यादा 6 महीने बचे रहें उसके बाद चुनाव का ऐलान करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब जो शक्तियां केंद्र सरकार चुनाव आयोग को दे रही है उसमें सरकारों को 3 साल बाद ही सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। साफ है चुनाव आयोग की बढ़ती ताकत और उसके दुरुपयोग होने की संभावना और जिसका विपक्ष को ही नुकसान होगा उसे लेकर सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि पूर्व सीजेआई भी चिंता जता रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार और चुनाव आयोग पर इसका कोई असर पड़ेगा? इंतजार 28 जुलाई का भी है, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।